हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 में आज हम आपको बताने वाले हैं मोललता को बेसिक से समझेंगे और अंत तक आप देखेंगे तो क्लियर है। इससे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, वो आपसे बन ही जाएगा। 100% चांस है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछला वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट विजिट कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम में मैंने अभी नया आईडी बनाया है और वहां पर एक ग्रुप बना दिया है, जिसको ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, जुड़ लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बंद करने वाला हूं और टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसके नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए मोललता की परिभाषा। मोललता है क्या चीज। देखिए, इसके पहले आपने मोलरता पढ़ा था। मोलरता क्या था? मोलरता था किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। लेकिन मोललता है किसी विलयन के 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहलाती है। तो मोललता पढ़ने के साथ साथ आपको मोलरता भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, जो मोलरता था, मोलरता किसके लिए था? मोलरता, और ये आप मोललता पढ़ रहे हैं, मोललता, ठीक है। मोललता में है क्या कि ये 1000 ग्राम विलायक में, किसमें? 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है, ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलायक में, ठीक है ना। मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। लेकिन जो मोलरता है वो 1 लीटर आयतन में था। किसमें? 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में। अब ये ध्यान दीजिएगा, विलायक है, विलायक और विलयन में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। चीजें समझें। जो आपका विलयन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, सबको पता है। एक तो होता है विलेय पदार्थ और दूसरा होता है विलायक होता है, ठीक है, विलायक। तो जो आपका मोलरता था वो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। लेकिन जो आपका मोललता है, वो मोललता जो आपका है विलायक के 1000 ग्राम, है ना, आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या है। चीजें क्लियर। तो जो मोलरता था तो विलयन के 1 लीटर आयतन में, लेकिन मोललता में क्या होगा कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित। दोनों में डिफरेंस समझ गए ना। कईयों को टेंशन रहता है कि मोललता और मोलरता शब्द तो एक ही समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है? तो जो मोलरता होता है वो विलयन के लिए होता है, ऑल ओवर विलायक और विलेय दोनों मिलाकर जो विलयन बनता है। लेकिन जो मोललता होता है वो विलायक से गणना करते हैं। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए कि 100% यदि विलयन है, उसमें यदि 90% विलायक है तो 10% विलेय होगा। चीजें क्लियर। ये अभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूं आपको। तो चीजें क्लियर हो गया ना। तो मोललता क्या है? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो अब अपन क्या समझने वाले हैं, मोललता की जो फार्मूला होती कैसे निकालते हैं। देखिए, 1000 ग्राम विलायक का मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक। चीजें समझ रहे ना। 1000 ग्राम विलायक मतलब 1 किलोग्राम विलायक। तो यदि मैं मोललता की यदि फार्मूला कहूं या सूत्र कहूं तो देखिएगा, परिभाषा से ही निकालते हैं मोललता की फार्मूला। क्या कहता है? विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या किसमें? प्रति 1 किलोग्राम विलायक में। किसमें मेरे भाइयों? तो प्रति एक किलोग्राम विलायक में। चीजें समझ गए। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में कितना है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो ये कहलाता है मोललता। चीजें समझें आप, मैं जो कह रहा हूं कि प्रति 1 किलोग्राम विलायक में, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलेय पदार्थ की मोल की संख्या है। ये कंसेप्ट क्लियर। अब यदि मैं कहूं विलेय पदार्थ के मोल की संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या का जो परिभाषा होता है वो क्या कहलाता है कि विलेय का कितना द्रव्यमान है और विलेय का आणविक द्रव्यमान है, दोनों का रेशियो जो होता है वो विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या कहलाती है। चीजें क्लियर। मतलब विलेय के आणविक द्रव्यमान में जितना विलेय पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है उसे कहते हैं मोलों की संख्या। तो यदि उसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान। क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। किसका मैं निकाल रहा हूं? विलेय का द्रव्यमान, ये मोलों की संख्या का, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, या जिसे बोलते हैं अणुभार, ठीक है ना। विलेय का
विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। इतना क्लियर हो गया। फिर आप मल्टीप्लाई में करें। देखिए ये किलोग्राम था, यदि मैं ग्राम में कर दूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, विलायक का, ठीक है ना, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, मैं किलोग्राम से ग्राम कर दिया तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम, जैसे आपके पास ग्राम है, ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलेंगे तो उसमें 1000 का भाग देंगे, और जब 1000 का भाग देंगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चीजें क्लियर है? समझ गए ना? ये 1 किलोग्राम में था मोलों की संख्या, इसको मैंने ग्राम में बदला। जब ग्राम में बदला तो ग्राम आपके पास है, ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलने की कोशिश करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, जो कि 1000 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई के रूप में हो गया। चीजें क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब देखिए यहां पर जो मैंने एम लेके रखा है, स्मॉल एम है ये, ठीक है ना, स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, ठीक है। स्मॉल एम इक्वल WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। अब ये क्या चीज डिनोट करता है? तो जो WB है वो वेट है, वो वेट है किसका? विलेय पदार्थ का है, ठीक है ना, विलेय पदार्थ का मात्रा अर्थात वेट। M जो है ये मास है, मास मतलब जो आपका अणुभार है, ठीक है ना, MB है ना। और जो WA है, ये जो WA है विलेय पदार्थ की ग्राम में, विलायक का ग्राम में मात्रा है, विलायक, विलायक। देखिए जो विलयन होता है उसमें 2 चीज होते हैं, ठीक है ना, विलयन 2 चीज होते हैं। कौन कौन से? आपके पास A और B 2 पार्ट में हमने बांट दिया। ये A जो है आपका विलायक है, A क्या है आपका? विलायक है, और B जो है आपका विलेय है, ठीक है ना, ये विलेय है, ठीक है। तो जो हम WA लेकर रखे हैं तो ये वेट है, यानी मात्रा है किसका? विलायक का है, ठीक है ना, विलायक का। और यदि हम WB लेकर चलते हैं तो ये क्या है? विलेय का मात्रा है, ठीक है ना। यदि हम MB लेकर चल रहे हैं तो ये विलेय का जो है आपका मॉस है, मतलब अणुभार है। चीजें क्लियर हो गया? तो यहां पर आपने समझ लिया कि स्मॉल m इक्वल WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। WB क्या है आपके पास? विलेय पदार्थ की मात्रा है, विलेय का अणुभार है, और WA आपका है विलायक का मात्रा, ठीक है ना। ग्राम में कितना मात्रा देके रखा है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी, फार्मूला आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, आंकिक प्रश्न पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए, सॉरी, मोललता हमको निकालना है, तो मोललता निकालना है, ठीक है ना, विलयन की मोललता निकालनी है। अब क्या क्या देके रखा है, हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 500 ग्राम जल में, अर्थात ये जो देके रखा है ना वो विलायक का है ना, मात्रा देके रखा, मतलब WA देके रखा है कितना ग्राम? 500 ग्राम, ये देके रखा है 500 ग्राम, क्लियर। इसके बाद 4 ग्राम NaOH देके रखा है, मतलब WB देके रखा है कितना ग्राम? 4 ग्राम देके रखा है। चीजें क्लियर? 4 ग्राम NaOH में घुला हो। अब मैं यदि आपसे कह दूं NaOH का आपको निकालना है क्या? अणुभार। अणुभार निकालकर बताइए कितना होता है। यदि इसका टोटल अणुभार देखें तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड कर दो तो 40 हो गया। कितना हो गया? 40। अब आपने एक फार्मूला पढ़ लिया, स्मॉल m बराबर WB अपान MB इंटू 1000 बटे आपका WA हो गया, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट कर दो। WB का मान कितना है? WB का मान है 4 बटे MB का मान कितना है, ठीक है ना। तो MB मतलब ये अणुभार है, ठीक है, कितना? 40 गुणे 1000 बटे 500, 00 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मतलब आया 1/5। इसको यदि हम डिवाइड कर देंगे तो 0.2 हो गया, है ना। ये मोललिटी हो गया, मोललिटी यानी मोललता। चीजें क्लियर हो गई, है ना। आपके पास ये विलेय पदार्थ की मात्रा है WB, यानी 4 ग्राम विलेय पदार्थ मिला हुआ है। 40 जो आपका है NaOH का अणुभार है, आणविक द्रव्यमान जिसे बोलते हैं, MB का मान है। WA है मतलब विलायक का मात्रा देके रखा है 500 ग्राम। कितना? 500 ग्राम। हमने फार्मूले पर वैल्यू रख दिया और ठीक है, इसको हमने कैलकुलेशन कर दिया, आगे आंसर 0.2। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बस वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। चलिए तो फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपके लिए 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में विलय किया गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोललता ज्ञात करना, हल करना है। तो दिया है, जो भी दिया हो, देखिए 2.82 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज है ना, क्या होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज की जो मात्रा है ना, ग्लूकोज की मात्रा अर्थात आपका देके रखा है क्या, वेट W है ना, किसका, विलेय पदार्थ का, कितना 2.82 ग्राम, ये देके रखा है। इसके बाद 30 ग्राम जल में विलेय है, मतलब आपके पास WA मतलब विलायक का जो वेट देके रखा है कितना है, 30 ग्राम, इतने में मिला हुआ है। अब आपको निकालना है MV मतलब ग्लूकोज का अणुभार, तो इसका होता है 180, याद कर लो, निकालना सीख लो। कार्बन का होता है 12, ठीक है ना, तो और हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। इसका टोटल 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन का निकालोगे, कैलकुलेट करोगे टोटल तो आएगा 180। क्लियर। अब हमने देखा था फार्मूला कि क्या होता है स्टूडेंट, कि WV/MB इंटू 1000/WA। वैल्यू आप पुट कर दो और आंसर लाओ फटाफट। इसका मान है 2.82 अपान कितना था आपके पास, 180 गुणे 1000/30। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्लियर। जब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे दशमलव उठ के यहां चला जाएगा, मतलब आपके पास दशमलव आ जाएगा 28.2 और जो आपका है 18 गुणे 3। इसको डिवाइड करिए, 3 से कट रहा है क्या, ये देखिए तो 3 1 कम 3, 3 9 27 और फिर बचेगा 3 चौको 12। जी हाँ, कट रहा है। फिर 18 से काटिए, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90 होता है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट तो फिर भी 0.5, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। इसके बाद 4 बचेगा, तो लगभग ये आएगा, तो लगभग इसका करेक्ट आंसर आएगा, कितना आएगा, 4 बचेगा, तो 4 से तो 18 3 54, तो लगभग 3 तक जाएगा है ना, तो 2 से 18 दूनी 36, 2 तक ही जाएगा, 18 दूनी 36, क्योंकि 40 बचेगा। देखिए 94 है तो 0.5, 18 पंचे 90, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 मतलब 0.52 आ गया, यानी M का मान जो आया आपका 0.52, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है यार, बस आपके पास फार्मूला है और जो क्वेश्चन में देके रखा है उसके आधार पर आप फार्मूले पर वैल्यू पुट कर दो और आंसर ले आओ। ठीक है, तो ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपसे बन जाएगा। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम नाइट्राइट के 1 मोलर विलयन की मोललता की गणना कीजिए, वो हल। देखिए भैया, इसमें विलय के मोलों की संख्या देके रखा है, विलय पदार्थ के मोल की संख्या कितना देके रखा है, 1 मोल। अब इस पे आपको ये WB/MB निकालना ही नहीं है, WB/MB का मान देके रखा है 1 मोल। चीजें क्लियर समझ लिया आपने। अब आपके पास विलयन का घनत्व तो देके रखा है और बोल के रखा है कि जो विलयन है ना प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 सेंटीमीटर में, ठीक है ना, 1.25 ग्राम है। चीजें क्लियर है। तो हम सीधे निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान निकाल रहे हैं ना, विलयन का द्रव्यमान। और द्रव्यमान का फार्मूला होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन आपके पास 1000 होगा, क्योंकि क्यूब लगा है ना, क्यूब मतलब 3 जीरो, ध्यान रखना। आयतन में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब 1000 ग्राम, समझ रखिए ना। चलिए, घनत्व कितना है, 1.25। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 आएगा, क्योंकि 3 जीरो है, तो 2 दशमलव अंक के बाद 2 दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। ये आ गया ग्राम, ये बिलियन का आया भैया, बिलियन का, ध्यान दीजिएगा, बिलियन का आया है। अभी हमको विलायक का नहीं पता है, ठीक है ना। तो चलिए, सोडियम नाइट्राइट देके रखा है ना, सोडियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, NaNO3। इसके 1 मोल की यदि मात्रा की बात की जाए, 1 मोल की, तो देखिए सोडियम का होता है 23,
है ना, और नाइट्रोजन का होता है 7 दूनी 14, है ना, और ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 ऑक्सीजन तो 16 3 48। टोटल कैलकुलेट करो तो 4 3 7 5 7 8 15 की 5 हासिल 1, और आपके पास 4 4 8 हो जाएगा, 85 ग्राम आ गया। अच्छा ये क्या भैया, तो ये तो विलेय की मात्रा है। अब मैं यदि आपसे कहूं कि विलेय पदार्थ की मात्रा और विलयन की मात्रा पता है, तो विलायक कैसे निकालोगे, विलायक की मात्रा कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सिंपल है कि जितना भी आपके पास विलयन है उसमें से हम विलेय घटा दें तो आपके पास आ जाएगा विलायक। तो विलायक आएगा आपके पास 1165 ग्राम, ये आया, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, मोललता। मोललता का मान कितना है, आपने पढ़ा WV/MB, और इसका टोटल ये क्या है, ये मोल की संख्या का फार्मूला है, तो इसका मान 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटू 1000 बटे आपका हो गया WA। चीजें क्लियर? चलिए इसका मान 1 है, इसको कुछ करना ही नहीं है, इसको कुछ करना ही नहीं, मोलों की संख्या दे के रखिए, इंटू 1000 बटे WA का मान कितना है 1165। इसको जब आप भाग दोगे तो आएगा 0.858, ठीक है ना, ये हो गया मोललिटी। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हटके था, दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था, तो ये क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, मैं आशा करता हूं कि आपसे बन जाना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बोतल में रखे सांद्र H2SO4 का सांद्रण द्रव्यमान के अनुसार 49% है, मतलब 100 भाग में 49 भाग H2SO4 है, समझ रहे ना। उसका घनत्व 1.5 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अब यहां पर कुछ चीजें दे के रखिए, घनत्व 1.5, ठीक है ना, ये तो घनत्व है। इसके बाद आपके पास 49%, 100 में 49% दे के रखा है H2SO4 का द्रव्यमान, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं, जो भी दे के रखा है, तो क्या दे के रखा है 100 ग्राम। देखिए परसेंट क्या होता है, 100 के बराबर होता है, 100 ग्राम विलयन है, विलयन में H2SO4 की मात्रा कितनी है, H2SO4 की मात्रा कितनी है 49%, अर्थात 49 ग्राम, 49 ग्राम है, ये विलयन की मात्रा है। किसमें विलय है, जल में, तो अर्थात जल की मात्रा कितनी होगी, जल की मात्रा कर सकते हैं, जल का द्रव्यमान, ऐसा कर दें, जल का द्रव्यमान। देखिए 100 भाग में 49 भाग H2SO4 है, तो 100 में यदि 49 घटा दें तो 51 जो आपका ग्राम आएगा वो जल का द्रव्यमान आएगा। चीजें क्लियर? इतना तो आप समझ गए होंगे। ये कहां से आया, टोटल विलयन है 100 भाग, उसमें 49 H2SO4 मिला है, तो 51 क्या होगा, जल होगा। तो चलिए, तो आपके पास क्या क्या दे के रखा है, तो H2SO4 की मात्रा है, मतलब आपके पास WB दे के रखा है 49, ठीक है ना। और यदि मैं कहूं WA यानी विलायक, वो आपके पास है 51, क्लियर है ना, ये ग्राम में है, ठीक है ना, ये ग्राम में है। और मैं यदि आपसे कह दूं कि जो आपके पास MB होगा वो कितना होगा, तो H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान है 98 होता है, कितना है 98। बस अब फार्मूला में मान रखो, और स्मॉल m का मान कितना होता है, तो आपने पढ़ा WV/MB इंटू 1000/WA, क्लियर है। वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, और कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं। तो WB का मान कितना है 49, और MB का मान कितना है 98 इंटू 1000/51, 49 दूना 98 हो गया, ठीक है ना। और आपके पास आया 1000/51 दूना 102, इसका आप भाग देंगे आप, ठीक है ना, और भाग देंगे तो आएगा ये लगभग 9 से जाएगा तो 9.8 आएगा, ठीक है ना। और ये आपका आ चुका है मोललता। चीजें क्लियर हो गया। यदि आप इसको यूनिट करें तो मोल प्रति किलोग्राम, यानी 1 ग्राम विलायक में कितने मोलों की संख्या, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके पास लगभग 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, और इसी प्रकार मिलते जुलते आप क्वेश्चन करते रहे, ठीक है। और अभी टॉपिक चल रहा है और 4 क्वेश्चन हर टाइप से कराता हूं, जैसे मैंने मोललता और मोलरता दोनों के 4-4 क्वेश्चन कराती हैं।
अब 4 क्वेश्चन का मतलब बहुत है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं कि आईआईटी का क्वेश्चन ले, मैं केवल 12th लेवल की बात कर रहा हूं। तो 12th लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। 11th क्लास के लिए काफी हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।